हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। एंड मुझे पता है मेरी टेक महिंद्रा वाली जो वीडियोस है उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। टेक महिंद्रा में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत टाइम से बोल रहे थे कि भैया बताओ टेक महिंद्रा का जो इंटरव्यू आएगा उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टेक महिंद्रा के इंटरव्यू के बारे में। सबसे पहले बस आप लोगों से एक फेवर चाहूंगा, आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये बताओगे कि आपको टेक महिंद्रा का जो इंटरव्यू है वो आ गया है या नहीं आया है। बिकॉज मुझे कहीं कहीं से खबर आ रही है किसी किसी बच्चे को शायद इंटरव्यू आ गया है, बट जो उन लोगों ने डेट मेंशन करी थी वो 31 के बाद यहाँ पर इंटरव्यूज वगैरह मेंशन किए थे। तो आई एम नॉट श्योर, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो काफी ज्यादा आभार रहेगा। सो स्टार्टिंग विद इट, सबसे पहले हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी कि टेक महिंद्रा का ये जो हम इंटरव्यू देख रहे हैं, सबसे पहले हम ये चीज चेक करेंगे कि एक्चुअली किन सब्जेक्ट्स के अराउंड आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो जानी चाहिए एंड किन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें टेक महिंद्रा के एएससी प्रोफाइल की विच टारगेट्स अराउंड 3.5 पैकेज, द इंटरव्यू डिफिकल्टी इज काइंड ऑफ इजी। बट अब चूंकि कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ चुका है तो समटाइम्स क्या होता है ना कि ये जो इजी वाली डिफिकल्टी है, बेस्ड अपॉन योर लक, ये थोड़ी सी मीडियम लेवल पर कभी कभार पहुंच जाती है, बट जनरली जो इंटरव्यू रहता है 90% ऑफ टाइम्स इजी ही रहता है, डिफिकल्ट नहीं रहता है। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको प्रायोरिटी वाइज यहाँ पर समझने हैं फॉर द इंटरव्यूज, उसके बाद हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे जाएंगे। तो सबसे पहले जो सबसे पहली प्रायोरिटी आती है वो आता है इंट्रोडक्शन, आपका खुद का इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्लस क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीवी, क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीवी। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई है। आपका खुद का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आप जो भी चीजें बोलोगे, लाइक मैंने इस प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, मैंने यहाँ पर इंटर्नशिप करी है, मैंने यहाँ पर मैंने साइड एक्टिविटी करी है, या जो भी आप इंट्रोडक्शन में जो चीजें बताओगे, आपका इंटरव्यूज आगे उसके आसपास जा सकता है। प्लस क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीवी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीजें आपने अपने सीवी में मेंशन करी हैं, इंटरव्यूअर्स को बड़ा मजा आता है कि उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, उसके आसपास के क्वेश्चंस पूछे जाएं। जो भी आप बोल रहे हो, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन वगैरह लिखा है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लिखा है, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लिखा है, तो कहीं आप किसी चीज को फेक तो नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई दे आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीवी। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड इज योर प्रोजेक्ट। नाउ प्रोजेक्ट रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, काफी बच्चों को आइडिया भी नहीं रहता अभी कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। सो प्रोजेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हो गए, ठीक है। सो प्रोजेक्ट्स रिलेटेड में आपके प्रोजेक्ट के बारे में कि भैया आपने प्रोजेक्ट कैसे डेवलप किया है, ठीक है, प्रोजेक्ट आपने कैसे डेवलप किया है, क्या आपका प्रोजेक्ट है, किस बारे में है, और आपके प्रोजेक्ट में क्या डिफिकल्टी आपको फेस हुई थी। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपसे प्रोजेक्ट के रिलेटेड यहाँ पर चीजों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तीसरा जो सब्जेक्ट होता है दैट दैट इज प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग के भी यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोड और एक होती है थ्योरी। अब अगर हम कोड के बारे में बात करें तो जनरली टेक महिंद्रा के इंटरव्यू में यू कैन एक्सपेक्ट कि शायद आपसे एक कोड करवा लिया जाए। अब मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, बट अगर इंटरव्यूअर का मूड हुआ तो आपसे एक कोड करवा सकता है, एक एक दो कोड करा सकता है, बट दैट विल बी वेरी इजी। जैसे लास्ट टाइम एक बच्चे का इंटरव्यू हुआ था तो उससे पूछा था रिवर्स स्ट्रिंग। अब रिवर्स स्ट्रिंग जैसा कोड तो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। तो इस प्रकार के जो कोड है वो आपसे थोड़े बहुत पूछे जा सकते हैं, एनाग्राम, ठीक है, एनाग्राम, ये वाले जो कोड्स होते हैं ना, या फिर फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, सिंपल ही क्वेश्चन होंगे। या रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ एरे, तो इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होते, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, रिकर्जन डीपी ग्राफ वगैरह बिल्कुल नहीं छूती टेक महिंद्रा, बिल्कुल जो इजी क्वेश्चन लूपिंग से सॉल्व हो जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। थ्योरी की अगर बात करें तो थ्योरी में जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, मेजरली दैट आर रिलेटेड टू ऊप्स। ऊप्स मतलब आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होते हैं। और बाकी अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली मेंशन करी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको ऊप्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये अपन की एक चीज हो गई। सो आपका ऊप्स हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और आपके जनरल कोड हो गया। तो आई होप ये चीज भी आपको कवर हुई होगी, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली टेक महिंद्रा में, वो किससे पूछे जाते हैं? सो दैट इज रिलेटेड टू टेक महिंद्रा कंपनी के बारे में हो सकते हैं। थोड़ा बहुत टेक महिंद्रा कंपनी के बारे में आप पढ़ के जाना, आई वुड सजेस्ट के क्या रेवेन्यू है, क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ चीजों पर सर्व करती है, तो वो सब थोड़ा आप बेसिक टेक महिंद्रा के बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पांचवा जो एक चीज है जिससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज बिहेवियर एंड सिचुएशनल। अब आपका क्योंकि एचआर इंटरव्यू भी होगा, सो एचआर इंटरव्यू में तो आपसे डेफिनेटली जो बिहेवियर क्वेश्चंस होते हैं और सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। अब इसको प्रिपेयर करने का भी मैं सब तरीका बताऊंगा, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। सो जनरली आप इन चीजों को यहाँ पर यूज कर सकते हो, और बेसिकली जो टेक महिंद्रा का ओवरव्यू जो आपका इंटरव्यू रहता है वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड रहता है जो मैंने अभी टॉपिक्स में लिख दिए हैं। इसके बाहर
थोड़े बहुत हो सकता है क्वेश्चंस पूछे जाए, बट जो जनरल इंटरव्यू होगा वो इस आर्किटेक्चर के अंडर ही होता है। ठीक है, आपसे इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू सीवी, प्रोजेक्ट रिलेटेड, एक्सपीरियंस। अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, एग्जैक्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। साथ साथ में मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। इफ यू वांट नोट्स फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो आज ही हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जिसमें रिलेटेड टू इंटरव्यू। देखो ये जो कोर्स है बहुत हाई फाई कंपनीज के लिए नहीं है, आपके फ्यूचर में भी ये वाला कोर्स काम आएगा अगर आपको किसी कंपनी के इंटरव्यू आता है तो। सो बेसिकली इसमें आपको ऊप्स के नोट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे इसमें, आपका सी प्लस प्लस के नोट्स हैं और जावा के नोट्स हैं ऊप्स के। बाकी कलेक्शन फ्रेमवर्क के नोट्स हैं एसटीएल के। जो हमारे मेन कोर्स में ऑलरेडी एनरोल है उनको इसमें किसी में भी एनरोल करने की जरूरत नहीं है कोर्स वगैरह में, तो मेन कोर्स में एनरोल है, बाकी लोग कर सकते हैं। देन आपको एचआर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जो मैंने आपको बताया जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप कैसे आंसर कर सकते हो, स्टार अप्रोच क्या होती है, वो सब इसमें मेंशन है, ठीक है। सीएस फंडामेंटल्स अगर आपको पढ़ना हो टेक महिंद्रा के लिए आप पढ़ सकते हो, लाइक डीबीएमएस के नोट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग के हैं। जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, बट फ्यूचर में भी अगर आपको कोई इंटरव्यूज आते हैं तो यू कैन यूज दैट। एसक्यूएल की क्वेरीज 60 इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं एसक्यूएल के, विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। देन जनरल कंप्यूटर साइंस है, इसकी भी टेक महिंद्रा के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्यूचर के लिए आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो नोट्स वगैरह अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। देन बात कर लेते हैं जरा एक्सपीरियंस के बारे में। तो एक्सपीरियंस हम डिस्कस करेंगे जो कि गीक्स फॉर गीक्स पे फ्रीली अवेलेबल है, दैट इज टेक महिंद्रा इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू पूछा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जैसा मैंने बताया, जो मैंने अभी टॉपिक्स लिखे थे आपको उसी के अराउंड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आपको देखने को मिल रहा है। सो जैसा मैंने बताया था इंट्रोडक्शन तो आपसे पूछा ही जाता है। फिर उसके बाद डिस्कस अबाउट योर प्रोजेक्ट इन डिटेल, तो ये बात भी मैंने आपको बताई थी, आपके जो प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। देन व्हाट वाज योर रोल इन द प्रोजेक्ट, इज देयर एनी डिफिकल्टी दैट यू फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, और ये जितने भी क्वेश्चन है हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। एंड व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ ऊप्स एक्सप्लेन इट, मैंने बताया था प्रोग्रामिंग में जनरली ये लोग ऊप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं या फिर कोड वगैरह करवा लेते हैं, तो वही पूछा चार पिलर्स ऑफ ऊप्स क्या है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, तो ये भी आपका ऊप्स का ही क्वेश्चन है। देन इज देयर एनी वे टू अचीव कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, सो ये भी ऊप्स का क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट समथिंग विदाउट यूजिंग द मेन फंक्शन, सो एक ये आपका बेसिक प्रोग्रामिंग का जो कोड है ये इसमें पूछा गया है। देन राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज अ वैलिड एनाग्राम और नॉट, जैसा मैंने बताया था सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे गए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, तो इस प्रकार का ये टेक्निकल इंटरव्यू रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन जो एचआर इंटरव्यू है, एचआर इंटरव्यू में ये राउंड 5 था। Do you know about the company and the position for which company is hiring? Please tell me about your project. What are the other skills you learned apart from technical skills while making the project? What are your short-term and long-term goals? In your free time, what do you like to do most? Which location do you want to join? So ये जनरल क्वेश्चंस थे जो एचआर इंटरव्यू में पूछे गए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल लेवल क्या होता है इंटरव्यू में, क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।